नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। देखिए दोस्तों, यूपी जूनियर एडेड टीचर 2021 के गुणांक में फिर से गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। वो किस लिए? क्योंकि आपकी 18 दिसंबर को जो है जीआईसी लेक्चरर जो है उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी ज्वाइनिंग लेटर इशू करे जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी लिस्ट जो आई है सारी विषयों की सब्जेक्ट वाइज दे रखी है और उसमें पास्ट कैंडिडेट जितने भी हैं उनमें से बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के जो हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जूनियर एडिट में भी शामिल थे, परीक्षा में शामिल थे। और परीक्षा में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने पेपर भी पास किया और अच्छे खासे गुणांक के साथ मेरिट लिस्ट के दावेदार भी थे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमने तो कम बताया था आंकड़ा, लेकिन आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है। हर सब्जेक्ट में कम से कम 10 या 15 लोग ऐसे हैं जो आपके जूनियर एडेड भर्ती में शामिल हैं। हर सब्जेक्ट की कह रहा हूँ मैं, तो वहाँ से हर सब्जेक्ट का आप लगा लीजिए वही 70, 80, 90 यानी टोटल मिलाकर 100 लोग के करीब इतने हो जाएंगे जो आपके जूनियर एडेड में शामिल थे। और इनका गुणांक भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि जूनियर एडिट में भी तो सब्जेक्ट वाइज ही एग्ज़ाम हुआ था। जैसे मैथ एंड साइंस आया था 60 नंबर का, और हिंदी आया था, इंग्लिश का इंग्लिश, सोशल साइंस का सोशल साइंस, इसी हिसाब से पेपर आया था। और यहाँ पर अब सीधे सीधे कट ऑफ में अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, इसका हो गया। अब DSSB की तरफ से भी आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा सोमवार को ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद कुछ कैंडिडेट यहाँ से भी गिव अप करेंगे, जीआईसी लेक्चरर से भी गिव अप करेंगे। तो कैंडिडेट धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अभी कमेंट भी आया था कि भर्ती की कोई टेंशन नहीं है, अब तो ये भर्ती लेट ही हो उसी में फ़ायदा है, क्योंकि अब सारे लोग KVS की तैयारी में जुट गए हैं। और एक तरह से ठीक भी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। KVS की तैयारी में लग गए हैं, एकदम बहुत अच्छी बात। अब देखिए, एक महीने में और कम हो जाएगी मेरिट लिस्ट। क्योंकि एक महीने में और भी प्रोसेस निपटनी है, क्योंकि क्या पता एक महीने के अंदर और किसी परीक्षा का परिणाम आ जाए और जिससे मेरिट लिस्ट पर असर पड़े और वहाँ से गुणांक कम हो जाए। क्योंकि रेलवे का भी अभी रिजल्ट आना बाकी है और उसने टेंटेटिव डेट दे दी है, जनवरी में दे रखा है। लेकिन अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है लेवल 6 की बची है, अगर उसमें हो जाता है तो वहाँ से कैंडिडेट गिव अप करेगा सीधे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब। अब कट ऑफ कितना जा सकती है फाइनली, इस बात को लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ हर दिन कम हो रही है पॉइंट्स में, चाहे वो बहुत ही कम अंतर हो, लेकिन पॉइंट्स में कम हो रही है। और इन्हीं पॉइंट्स में कमी की वजह से हर एक कैंडिडेट के लिए लाभ होता जा रहा है। धीरे धीरे करके जो लोग मेरिट लिस्ट के लिए दावेदार नहीं थे, वो लोग धीरे धीरे करके मेरिट लिस्ट के अंदर आते जा रहे हैं। और ये देखिए, हालांकि ये प्रक्रिया इतनी लेट हो गई, अगर ये प्रक्रिया स्टार्टिंग में ही हो जाती तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर ही नहीं आ पाता। और अब तक 1 साल के भीतर बहुत सारी प्रोसेस हो चुकी हैं, जैसे DSSB TGT PGT PRT हो गया आपका, और UP TGT PGT हो गया आपका, GIC लेक्चरर हो गया। ये टीचिंग लाइन की बता रहा हूँ मैं, GIC लेक्चरर का भी हो गया। ऊपर से NBS का भी एग्ज़ाम हो चुका है, NBS का भी, और KBS का एग्ज़ाम होना बाकी है। NBS TGT और PGT दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो वहाँ से भी दोस्तों कैंडिडेट गिव अप करेगा, हर जगह से कैंडिडेट गिव अप करेगा। अब देखते हैं कि कट ऑफ फाइनली कितना जाएगा, क्योंकि जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी होगी तब तक तो और भी भर्ती प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी और कैंडिडेट कम हो चुके होंगे। तो ये थी दोस्तों वीडियो। अपने कमेंट में गुणांक शेयर करें, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।